उसने ये कार्य किया है, जिन हाथों से उसने ये दंड उठाया है, कमंडल उठाया है, वही हाथ लौह दंड बन जाए, लोहे का हो जाए। साफ दे दिया। इसीलिए कैकेयी का एक दाहिना हाथ लौह दंड था, लोहे का था। इसीलिए संबरस संगर हुआ था वीर अंबर में, तो कैकेयी में चक्र वायु वेग से चलाया था। अब निकल रहा था चक्र, वक्र हो गया था रथ। वीर भूप दशरथ ने कुछ न जान पाया था। जब संबरासुर से युद्ध हो रहा था महासमर है, उस समय कैकेयी राजकुमार का वेश बना करके दशरथ के रथ को चला रही थी, तो दशरथ का सारथी नहीं था, बीमार पड़ गया। कैकेयी रथ चलाने गई थी और कैकेयी को रथ चलाने की विद्या मालूम थी। तो जिस समय युद्ध हो रहा था, महाराज दशरथ के रथ का पहिया निकल गया था। जब धुरी में जो कील पड़ी थी, वो कील टूट चुकी थी, निकल गया था चक्र, वक्र हो गया था रथ, पहिया निकल रहा था, रथ तिरछा हो गया था। कैकेयी समझ गई यदि रथ लौट गया या पहिया निकल गया तो महाराज दशरथ मारे जाएंगे। इसलिए महाराज दशरथ के प्राणों को बचाने के लिए कैकेयी ने क्या किया, उस धुरी में कील के स्थान पर वही लौह दंड जो था भुजा, उसकी उंगली डाल दी, उंगली डाल दी। रथ भी चलाती है। अब रथ का पहिया उसकी गर्दन से रगड़ रहा है, पूरा शरीर रक्त रंजित हो गया है। महाराज दशरथ की अंततोगत्ता विजय श्री मिली। तो विजय होने के बाद महाराज दशरथ शाम को विश्राम कक्ष में पहुंचे तो महाराज कैकेयी नरेश से बोले, भाई जो आपने सारथी दिया था वो बहुत बढ़िया था, अगर आज वो सारथी न होता तो मेरे प्राण नहीं बचते। वो सारथी कौन है, उससे मुझे मिलाया जाए। तो सारथी को मिलाया गया रात में। अब रात में जब मिलाया गया तो वेश बदला था, क्योंकि वहां तो सारथी का वेश है और यहाँ राजकुमारी का वेश है। कैकेयी नरेश ने कहा, महाराज कोई सारथी नहीं था, मेरी कन्या रथ चलाने में परम प्रवीण है, इसलिए मैंने इसे ही आपका सारथी नियुक्त कर दिया था। ओहो, महाराज दशरथ कांप गए। ये तो बहुत वीरांगना है। मन ही मन विचार करने लगे, काश अगर ये मेरी पत्नी हो जाती तो मेरे राज्य की कितनी सुंदर सुरक्षा होती। महाराज कैकेयी नरेश ने हाथ जोड़ लिए, महाराज जब इसने आपके जीवन की रक्षा की है और आप मानते हैं हमारे जीवन की रक्षा की है, तो महाराज आप इससे पूछिए कैसे जीवन की रक्षा करी। महाराज दशरथ की वार्ता हुई। महाराज दशरथ ने कहा, आपने मेरे जीवन की रक्षा की, मेरे प्राण बचाए, इसलिए मेरे प्राणों पर तुम्हारा अधिकार है। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे वरदान मांग लो। मांगो, क्या इच्छा है? तो उस देवी ने एक ही चीज मांगी, महाराज आपकी इच्छा है, आप मुझे पाना चाहते हैं, तो मेरी भी एक इच्छा है कि आप भी मेरे साथ विवाह कर लो। भाई सही मांगती। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हो गए, बोले हम तो ये इच्छा ही जागृत करते। महाराज कैकेयी नरेश ने कैकेयी को दशरथ को सौंप दिया। बोले, ऐ कैकेयी, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, कोई और वरदान मांगो। मांगो। कैकेयी ने कहा, हम क्या मांगे महाराज, हम तो आपकी धर्म पत्नी बनने ही जा रहे हैं, विवाह हो जाएगा। अगर विवाह हो जाएगा आपको पिताजी सौंप ही देंगे तो सब कुछ अधिकार मेरा ही होगा, तो हम क्या मांगे। लेकिन महाराज दशरथ ने कहा, नहीं, तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो। दशरथ ने सोचा हो सकता है एक वरदान से संतुष्ट न हो, का एक और वरदान मांग, 2 वरदान मांग लो। बोले नहीं, ये वरदान हमारे धरोहर के रूप में अपने पास रख लीजिए, जब समय आएगा तब वो हम मांग लेंगी, इसलिए ये अपने पास रखो। वही 2 वरदान दशरथ के पास धरोहर रखे। वही वरदान भूप सन खाती,
राम जी ने कहा कि ये कैकेयी ही कर सकती है, इसलिए कोई दूसरा ये त्याग नहीं कर सकता है। इसलिए राम कैकेयी की ही गोद में गए और रोने लगे। ये 151 मुद्राएं परम श्रद्धेय डॉक्टर संजय कुमार सिंह भटपुरवा की तरफ से सादर समर्पित हो रहे। धर्म मन से मंगल कामना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय हो। आओ, कथा कहाँ पर थी हम तो भूल गए भाई, कहाँ पर थी? अरे यहीं पर थी कि बिल्कुल वरदान मांग लेना चाहिए, मांग ले इस समय। भूले थोड़ा, हम देख रहे थे सुन कौन कौन रहा है। हम ही तो सोते भी हैं। हम ही भूल गए तो सब कुछ चला जाएगा। इसलिए आओ बड़े भाव से एक बार भगवत नाम बोले। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना,